सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। वेक्टर क्लासेज दौसा में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ अनसीन पोइम स्टार्ट करेंगे और हमारी जो पहली पोइम है इंग्लिश लिटरेचर क्लास 11th और 12th के लिए, उसका नाम है ऑन इज ब्लाइंडनेस, जिसे जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो सेशन है वो एक अनसीन पोइम ऑन इज ब्लाइंडनेस के माध्यम से शुरू होता है। और सबसे पहले हम जो है कवि के बारे में पढ़ेंगे, और कवि के बारे में आप वैसे सभी लोग जानते हैं, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हम कर लेते हैं। जॉन मिल्टन वाज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को हुआ था एंड डाइड इन 8 नवंबर 1674, और 8 नवंबर 1674 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोइम पैराडाइज लोस्ट। वह अपनी एपिक पोइम पैराडाइज लोस्ट के ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोइम पैराडाइज लोस्ट। वह अपनी पैराडाइज लोस्ट एपिक पोइम के लिए जाने जाते हैं, जिसको उन्होंने 1667 में प्रकाशित करवाया था। इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स। इसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अबाउट द पोइम, कविता के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ऑन इज ब्लाइंडनेस इज ए पेट्राकन और इटालियन सोनेट। ऑन इज ब्लाइंडनेस एक पेट्राकन अथवा इटालियन सोनेट है। इट हैज़ 14 लाइन्स। इसमें 14 पंक्तियां हैं। डिवाइडेड, जिनको विभाजित किया गया है, इन ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव और सेस्टेट में विभाजित किया गया है। ऑक्टेव में वैसे आप सभी जानते हैं कि 8 लाइन्स होती हैं, और सेस्टेट जिसमें 6 लाइन्स होती है। इट हैज़ बीन रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। तो सोनेट के बारे में वैसे आप लोगों को जानकारी है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ऑन इज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है, और ये पेट्राकन और इटालियन सोनेट है। इसमें 14 पंक्तियां हैं, जिन्हें ऑक्टेव और सेस्टेट में विभाजित किया जाता है। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती है और सेस्टेट में 6 लाइन्स होती है, और इसी पोइम को आयम्बिक पेंटामीटर में यूज लिखा गया है। ऑन इज ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द बेस्ट नोन सोनेट्स ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की जो सबसे बेस्ट नोन जो सोनेट्स हैं, उनमें से एक सोनेट है ऑन इज ब्लाइंडनेस। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट। यह एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। इन विच मिल्टन, इस कविता में जॉन मिल्टन मेडिटेट्स ऑन हिज ओन लॉस ऑफ साइट। वह अपनी स्वयं की आंखों की जो दृष्टि जो खो चुकी है उसके बारे में मेडिटेट करते हैं, चिंतन करते हैं। इन दिस सोनेट, इस कविता में, द पोइट डील्स विथ ए प्रॉब्लम। कवि एक समस्या के साथ व्यवहार करता है, उसे बताता है। वो समस्या है उसकी ब्लाइंडनेस, उसका अंधापन। विथ मैनी बॉर्डर स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशंस। वह कई व्यापक आध्यात्मिक विचार भी प्रस्तुत करता है अपनी उस समस्या के साथ। द पोइट स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड। कवि यहाँ संघर्ष करता है यह समझने के लिए। वाट गॉड एक्सपेक्ट्स ऑफ हिम, क्या ईश्वर उससे आशा रखता है। नाउ अब दैट ही इज लॉसिंग इज आई साइट, जब वह अपनी आंखों की दृष्टि खोता जा रहा है। द पोइट इज वेरी सैड। इस कविता में जो कवि है वो अपना बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त करता है। बिकॉज, क्योंकि ही हैज लॉस्ट इज आई साइट, क्योंकि वह अपनी आंखों की दृष्टि खो चुका है। बिफोर रीचिंग द मिडिल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के मध्यम वर्षों तक पहुंचने से पहले वह अपनी आंखों की दृष्टि खो चुका है, इसलिए कवि बहुत दुखी है। ही हैज़ वन टैलेंट। कवि के अंदर एक प्रतिभा है। टू राइट पोइट्री इन प्रेज ऑफ गॉड। ईश्वर की प्रशंसा में कविता लिखने की उसके अंदर एक टैलेंट है। बट नाउ ही कैन नॉट राइट एनी मोर ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस। लेकिन वह अपने अंधेपन के कारण और कविता नहीं लिख सकता। ही इज नॉट एबल टू मेक यूज ऑफ हिज पोइटिक टैलेंट रिसीव्ड फ्रॉम गॉड।
ईश्वर से प्राप्त जो पोएटिक जो टैलेंट है उसका उपयोग करने में वह असमर्थ है। बट हिज पेशेंस कंसोल्स हिम, लेकिन उसका जो धैर्य है वह उसे कंसोल करता है, उसे सांत्वना देता है। दैट कि गॉड डज नॉट नीड एनी गिफ्ट, कि ईश्वर को किसी भी उपहार की आवश्यकता नहीं है। द ओनली सर्विस टू गॉड इज टू बियर ऑल द मिसफॉर्चून्स विथ पेशेंस। केवल ईश्वर की जो सेवा है उस केवल ईश्वर की सेवा करना का मतलब है कि पेशेंस के साथ जो हमारा मिसफॉर्चून्स है उसको सहन करना है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है ए सी डी ही, ये पेट्राकन सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम चल गया होगा कि इस पोइम किसके बारे में है। तो जॉन मिल्टन पर्सनली इस कविता को लिखते हैं और एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। कवि यहाँ खेद प्रकट करता है कि उसकी जो आंखें हैं वो उसकी आंखों की जो दृष्टि है 45 वर्ष की उम्र पहुंचने से पहले ही वो चली जाती है। तो कवि यहाँ कवि ईश्वर के प्रति कुछ लिखना चाहता है, लेकिन आंखों की दृष्टि खो जाने की वजह से वह कवि ईश्वर की प्रशंसा में कुछ भी लिखने के लिए असमर्थ है, इसलिए उसे बड़ा दुख होता है। लेकिन पेशेंस जो है उसे यह सांत्वना देता है कि ईश्वर को किसी भी मनुष्य के उपहार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर के सानिध्य में हजारों जो सेवक हैं वो काम करते हैं, वो उसके आदेशों को मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो पृथ्वी हो, ग्रह हो या अन्य कोई समुद्र महासागर हो, वहाँ पर वे चक्कर लगाते रहते हैं ईश्वर की प्रशंसा में। आइए हम इस पोएम को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं लाइन बाय लाइन। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक कविता है और इसकी फर्स्ट लाइन है ऑक्टेव की, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जब मुझे मालूम चला कि मेरी जो लाइट है, मेरी जो आंखों की दृष्टि है वो खो चुकी है। बिफोर हाफ माई डेज, मेरे दिनों से पहले। इसका मतलब है कि मैं आधी उम्र पार कर पाता उससे पहले ही मेरी आंखों की दृष्टि खो चुकी है। और जब मुझे इसका मालूम चला इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तभी मुझे संसार बड़ा ही अंधकार में दिखाई देने लगा। अब वाइड का मतलब ऐसे विस्तृत होता है, मतलब ये पूरा संसार जो चारों तरफ से जो है मुझे अंधकार में दिखाई देने लगा था। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, जो अब मेरे लिए मृत्यु के समान हो गई थी। हाइड का मतलब होता है वैसे छिपाना, डेथ मीन्स मृत्यु, मतलब जिसको छिपाना जो है एक मृत्यु है। तो वह प्रतिभा लॉज्ड विथ मी यूजलेस, वह अब मेरे लिए यूजलेस हो गई, अब उसका कोई उपयोग नहीं रहा। दो माई सोल मोर बेंट, यदि मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मन है वो चाहता था टू सर्व, सेवा करना, देयर विथ, इस पोइटिक टैलेंट के साथ में, माई मेकर, मेरे ईश्वर की, कि मेरा जो ईश्वर है उस ईश्वर की जो है इस प्रतिभा के साथ मेरी आत्मा, मेरा जो मन है वो सेवा करना चाहता था। लेकिन अब ये जो प्रतिभा है अब वो वेस्ट हो गई है, अब इसका कोई उपयोग नहीं रहा, क्योंकि अब मैं अंधा हो चुका हूँ और इस प्रतिभा को छिपाना मेरे लिए एक मृत्यु जैसा है। ये पूरा जो संसार है वो मेरे लिए अंधकार में हो चुका है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरे जो सोल है, मेरी जो आत्मा है वो ईश्वर को प्रेजेंट करना चाहती थी। एक माई ट्रू अकाउंट, मेरा एक सच्चा अकाउंट, मेरी एक सच्ची कविता जो है प्रेजेंट करना चाहती थी। इट मीन्स कवि यहाँ ईश्वर की प्रशंसा में कुछ लिखना चाहता है, लेकिन अंधेपन होने की वजह से वह उसका उपयोग नहीं कर सकता। लेस्ट ही, कहीं ऐसा ना हो कि ही मीन्स जो ईश्वर है, रिटर्निंग चाइल्ड, उसको बदले में जो है फटकारने लग जाए कि ईश्वर ने उसे एक अच्छी पोएटिक टैलेंट दी, उसे कवि काव्य लिखने की, कविता लिखने की एक प्रतिभा दी, और उस प्रतिभा का वह अंधा होने की वजह से उपयोग नहीं कर सका। तो क्या ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर उसे इसके बदले में डांटे? डोथ गॉड एग्जिट डे लेबर लाइट नाइट, क्या जो ईश्वर है वो एक ऐसे व्यक्ति से काम करने की आशा रखता है जिसकी आंखों की दृष्टि छीन ली गई है? आई फॉन्डली आस्क, जॉन मिल्टन यहाँ जो है फॉन्डली पूछते हैं, लेकिन पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर
लेकिन इस बड़बड़ाहट को, इस प्रश्न को पूछने से उसका पेशेंस रोक लेता है। सून रिप्लाइज, और शीघ्र जो पेशेंस है, मतलब उसका जो धैर्य है, वो उत्तर देता है, गॉड डोथ नॉट नीड, कि ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती, आइदर मैन्स वर्क, किसी भी व्यक्ति के काम की, और इज ऑन गिफ्ट से, अथवा उसके स्वयं के उपहारों की ईश्वर को कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। वो बेस्ट बियर इज माइल्ड योक, वे लोग जो ईश्वर के आदेशों को, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो योग है, जो प्रताड़ना, जो दुख जो दिए जाते हैं, उसको सहन कर लेते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वही लोग जो है ईश्वर के सच्ची सेवा करते हैं, बेस्ट तरीके से सर्वोत्तम सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, और जो ईश्वर है उसकी जो स्थिति है वो एक राजा के समान होती है। थाउजेंड्स एट इज बिडिंग स्पीड, हजारों जो सेवक है उसके आदेशों की पालना के लिए तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और लैंड और ओशियन पर बिना किसी आराम किए वो चलते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, ईश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। तो यहाँ हमें इस पोइम में पढ़ने के लिए मिला कि कवि चाहता है कि वह ईश्वर की प्रशंसा में कोई कविता लिखे, लेकिन अंधा होने की वजह से वह अपनी पोएटिक टैलेंट का उपयोग नहीं कर सकता। वह जॉन मिल्टन अपने आप से बहुत कई प्रश्न पूछता है, और पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या ईश्वर एक ऐसे व्यक्ति से जो है पोएटिक टैलेंट का यूज करने की आशा रख सकता है जिसकी आंखों की दृष्टि पहले से ही छीनी जा चुकी है। लेकिन उसका जो पेशेंस है वह उसे यह बात करने से रोक देता है कि जो ईश्वर है उसकी स्थिति एक राजा के समान होती है, उसे जो है किसी भी व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता नहीं है, और ना ही उसके स्वयं के उपहारों की आवश्यकता है। जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दी गई प्रताड़ना, दी गई दुख को अच्छी प्रकार से सहन कर लेता है, वे उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। राजा की जिस प्रकार से स्थिति होती है वैसी ही स्थिति, वैसी ही प्रतिष्ठा ईश्वर की होती है, जिसकी सेवा में हजारों लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे लोग जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, वे ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पोएम हमने पढ़ चुके हैं, और इस पोएम को पढ़ने के बाद हमारा जो प्रश्न क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पोएम है पेट्राकन सोनेट है, और पेट्राकन जो सोनेट या इटालियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो ए बी बी ए ये तो ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम होती है, और सेस्टेट की सी डी होती है। वाई इज द पोइट सैड, कवि दुखी क्यों है। द पोइट इज वेरी सैड, कवि बहुत दुखी है। बिकॉज क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज आईसाइट, क्योंकि वह अपनी आंखों की दृष्टि खो चुका है। बिफोर रीचिंग द मिडिल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के मध्यम वर्षों तक पहुंचने से पहले ही वह अपनी आंखों की दृष्टि खो चुका है। इस बात की वजह से कवि दुखी है। हम ये भी कह सकते हैं ही हैज़ वन टैलेंट, कि कवि के पास एक टैलेंट है, प्रतिभा है, टू राइट लिखने की, इन प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रशंसा में। बट दिस टैलेंट विल गो वेस्ट, लेकिन यह जो टैलेंट है वो वेस्ट हो जाएगी, ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन की वजह से। नाउ वी कैन नॉट यूज इट, अब वह इस टैलेंट का उपयोग नहीं कर सकता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो कहता है, कमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम, इस कविता के स्ट्रक्चर के पर टिप्पणी कीजिए, इसकी संरचना कैसी है। और ये इसका उत्तर भी आप भली बात ही जानते हैं, क्योंकि ऑन इज ब्लाइंडनेस इज ए पेट्राकन सोनेट, क्योंकि जो ऑन इज ब्लाइंडनेस जो कविता है वो एक पेट्राकन सोनेट है, या हम इसे बोल सकते हैं इटालियन सोनेट है। इट हैज़ 14 लाइन्स, इसमें 14 पंक्तियां हैं। इट हैज एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, इसमें एक ऑक्टेव है जिसमें 8 लाइन्स हैं, एंड सेस्टेट और जिसमें 6 लाइन है। इट इज रिटर्न इन आयम्बिक पेंटामीटर, इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड वेट, कि वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। हमें इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। When the poet realizes, जब कवि महसूस करता है that each frustration is false, कि उसका जो कुंठा है, उसकी जो चिंता है वो फाल्स है, वो झूठी है या उसे बेकार है, उसे ये कुंठा ये चिंता करना नहीं चाहिए, क्योंकि गॉड डज नॉट डिमांड एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट से, क्योंकि जो ईश्वर है वह अपने उपहारों के बदले में किसी भी चीज़ की जो है डिमांड नहीं करता। दो जो स्टैंड एंड वेट, वे लोग जो केवल खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं अपने आदेशों के लिए, ईश्वर के आदेशों के लिए इंतज़ार करते हैं। आर हिज ट्रू सर्वेंट, वो ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं। इट इज़ ए ग्रेट सर्विस टू गॉड, ये ईश्वर के प्रति की गई महान सेवा होती है। इट मीन्स हम सारांश में ये कह सकते हैं कि जो लोग ईश्वर के आदेशों की पालना करने के लिए इंतज़ार करते हैं, खड़े रहते हैं, वो ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं और ये ईश्वर के प्रति की गई एक महान सेवा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो व्हाट क्वेश्चन डज द पोइट पोज मर्मरिंग, कौन सा ऐसा पर्सन है जो कवि जो बड़बड़ा रहा है, कवि व्यक्त कर रहा है। तो द पोइट पोजेज द क्वेश्चन, जो कवि है वो ये प्रश्न पूछता है दैट कि हाउ गॉड कैन एक्सपेक्ट, क्या ईश्वर कैसे आशा रख सकता है एनी वर्क, किसी काम की, टू ए मैन, एक ऐसे आदमी से हु इज कम्प्लीटली ब्लाइंड, जो पूरी तरह से अंधा हो चुका है। जो प्रश्न पूछा जाता है वो कवि के द्वारा वो यही प्रश्न होता है कि ईश्वर एक ऐसे व्यक्ति से काम की कैसे आशा रख सकता है जो पूरी तरह से अंधा हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हु कंसोल्स द पोइट, ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन है जो कवि को कंसोल करता है, कवि को तसल्ली देता है, कवि को सांत्वना देता है। इज पेशेंस कंसोल्स हिम दैट गॉड डज नॉट नीड एनी गिफ्ट इन रिटर्न इज पोएटिक टैलेंट, और यह चीज़ जो चीज़ होती है उसका पेशेंस होता है जो कवि को कंसोल करता है कि जो ईश्वर है उसे किसी भी उपहार की आवश्यकता नहीं है उसके पोएटिक टैलेंट के बदले में। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कहता है व्हाट इज द रियल सर्विस टू गॉड, ईश्वर की सच्ची सेवा क्या है। टू बियर ऑल द मिसफॉर्च्यून्स एपिली, कि जो मिसफॉर्च्यून्स हैं, दुर्भाग्यवश जो घटनाएं हैं या जो दुर्भाग्य हमें जो मिला है, जो हमें दुख जो कष्ट हमें जो मिले हैं उसको प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेना ही ईश्वर के प्रति एक सच्ची सेवा है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, विच वर्ड इज पर्सोनिफाइड इन द पोइम, कौन सा शब्द इस कविता में पर्सोनिफाइड किया गया है, मानवीकृत किया गया है। पेशेंस इज पर्सोनिफाइड एज दिस पोइम, और इस कविता के अंदर जो पेशेंस है वो जो है पर्सोनिफाइड किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में जो एज दे रखा है यहाँ पर इन है, ये मिसप्रिंट की वजह से ऐसा हुआ है। व्हाट डज द पोइट वांट टू डू, कवि क्या करना चाहता है। द पोइट वांट्स टू राइट ए पोइम, कवि एक कविता लिखना चाहता है इन प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रशंसा में। बट ही इज अनेबल टू यूज इज पोइटिक टैलेंट ड्यू टू इज ब्लाइंडनेस, लेकिन वह अपने अंधेपन की वजह से अपनी पोइटिक टैलेंट का यूज करने में असमर्थ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं और आप इसे 2-3 बार इस पोइम को पढ़ें। अगर फिर भी इस पोइम में कहीं पर कोई बात छोड़ दी जाती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे उस चीज़ को इंक्लूड करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।